बैक टू माई चैनल। और आज है बसवाड़ी का दिन, तो मैं जा रही हूँ सक्षम के साथ मंदिर। आज सक्षम के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, उसके बॉस वगैरह आए हुए हैं, तो आज वो पूरा दिन काम पे था, बट फिर भी उसने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया मंदिर जाने के लिए। तो बस सीधा चलते हैं फटाफट मंदिर और फिर वहाँ से आते हैं प्रसाद चढ़ा के, क्योंकि आज जाना है शीतला माता के मंदिर, तो बस वहीं जा रहे हैं और आकर मिलते हैं थोड़ी देर में और मंदिर के दर्शन भी करवाते हैं आप लोगों को। ये बाहर आ गया है सेक्शन, तो निकलते हैं मंदिर के लिए फटाफट से। और हमारे यहाँ पे बासी पूड़े और पूरी मीठी पूरी है, सब चीज़ें चढ़ती है। तो वो मैंने एक दिन पहले ही दीदी वगैरह से और अपना हाथ बटवा के, मतलब उनके साथ लग के हमने सारी चीज़ें तैयार करके ऑलरेडी रख ली है। तो सब कुछ थैले में रख दिया है। दीदी रख दिया क्या वो सारी चीज़ें हैं? ये रही पूड़े, ये रही मीठी पूरी, ये रही नॉर्मल पूरी। लेके चलते हैं इसको मंदिर। चलो आ रही हूँ फिर मैं थोड़ी देर में। आप बस पूछू का ध्यान रखना, मेरे छुटकू का है। कहाँ ये कोको? डुगू डुगी डुगी डुगी, हाय कर दो। इसमें सारा प्रसाद रख लिया चढ़ाने वाला। चलो, पापा तो थे नहीं घर पे। सारे बच्चे कहाँ से आ गए? डॉगी भी आ गए। मंदिर खुलते ही आ गए बच्चे। कुछ खाना को लाए हाँ, मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे हो चुके हैं और बहुत सुंदर मंदिर था। छोटा सा मंदिर और छोटा सा बहुत ही प्यारा मंदिर, और जगह इतनी अच्छी है ना कि इजीली दर्शन हो गए। हमने सामने ही गाड़ी रोकी, आराम से हमने दर्शन करे, क्योंकि पहले जिस मंदिर में हम गए थे आगे वाली से साइड जाना था आई थिंक। अच्छा इधर से ही जाना था। हाँ देख लेना, यहाँ से निकल जाएगी ना गाड़ी। यहीं से तो आया था भी। वो जगह इतनी अच्छी है कि आप इजीली आ सकते हो। ज्वाला नगर में शीतला माता का मंदिर है, तो अगर कोई मेरठ में मंदिर ढूंढना चाहता है शीतला माता का, तो हमने आपको इजीली एड्रेस बता दिया। पब्लिक ज़्यादातर जाती है मेट्रो प्लाजा वाले मंदिर पे, जो बागपत रोड पे है। लेकिन उधर क्या है, उधर थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी की भी दिक्कत रहती है। और थोड़ा यहाँ पर भी आना चाहिए। ये है कि जो इधर हाईवे वाले लोग हैं वो इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं, उनको मतलब अच्छे दर्शन हो सकते हैं। मतलब किसी को आराम से दर्शन करने हैं, आराम से माता रानी के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी आप जहाँ पे भी जाओगे, मंदिर तो मंदिर है और माता तो माता है, वो आपको हर जगह मिल ही जाएंगी। तो बस बताना हमारा फ़र्ज़ था, तो आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। ये फ्लाईओवर से उतरते ही है, मल्याना वाले फ्लाईओवर से उतरते ही यू टर्न लेना है। यू टर्न लेते ही आपका माता का मंदिर आ जाएगा। वो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, तो आपको इजीली बता देंगे। और आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। प्यारे बच्चे में मिलेंगे आपको, और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे, वो मिलते हैं यहाँ पर। क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम तो हमें पता नहीं था। तो अगर आप बच्चों के लिए कुछ लेकर आना चाहते हैं, जैसे बिस्किट वगैरह कुछ बांटने के लिए, तो वो भी ला सकते हैं आप। और डॉगीज़ वगैरह भी बहुत हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उनके लिए कुछ लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। तो हम लोगों को तो बहुत अच्छे दर्शन हुए और दिल को तसल्ली हो गई कि हमने आराम से दर्शन करें। हमें कोई ये नहीं था कि जल्दी थी या लोग आ रहे थे या कोई दर्शन नहीं करने दे रहा था, ऐसा वैसा कुछ नहीं। हमने बहुत प्यारे दर्शन करे, है ना? बहुत अच्छे दर्शन करे और आराम से सारा सामान चढ़ाया। इससे अच्छी हमारे लिए कोई बात नहीं है। सारा सामान बहुत अच्छे से चढ़ाया हमने। बस निकल चुके हैं अब घर की ओर। और ये देख सकते हो आप, ये ऊपर फ्लाईओवर है मल्याना वाला, और यहाँ से हमने सामने से यूटर्न लिया था। इधर से हम चढ़ जाएंगे, बस यहाँ सामने से जाके ऊपर चढ़ जाएंगे, तो यहाँ से इजीली पहुँच जाएंगे। पहुँच चुके हैं और मौसम चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है ना? आने वाली है आज।
2-3 दिन से लग तो रहा है, बारिश हो तो रही है काफी। दिखा भी रहा है बारिश होना, और होगी भी। इतनी वो गर्मी बारिश हो रही है कह रही हूँ, हवा बहुत चल रही है 2-3 दिन से, दिन में, शाम को, रात को बड़ी अच्छी हवा चल रही गर्मी है। इतनी है कि बारिश तो होगी ही होगी। हाँ, डेली ऐसा लगता है आज होगी आज होगी आज होगी। रोज मौसम चेंज हो रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कब होगी, लेकिन होगी, क्योंकि आज तो बिल्कुल काले बादल लग रहे हैं। हो जाए बड़ा अच्छा सुंदर है, मौसम लग रहा है नोनू। हो जाए तो बहुत अच्छा है। गर्मी बहुत हो गई ना 4-5 दिन में। चलिए तो चलती हैं घर, और घर पहुंच के मिलती हैं आप लोगों से। घर आके ना मैं सो गई थी, और फिर मैं और सक्षम दोबारा बाहर आए। अभी कुछ छोटा मोटा सामान लेना था, और कुछ शायद पापा की मेडिसिन थी, तो वो सारी चीज़ें लेने के लिए आए। और हमारी छुटकू भी आई हमारे साथ, तो ये बैठा है हमारे साथ, सामान लेने के लिए आए हैं। तो बस वो सामान लेके फिर घर जाएंगे दोबारा। घर पे आ चुके थे घर पे अभी पहुंचे हैं, और आज आपको बताती हूँ इतना गंदा इंसिडेंट हुआ। तो क्या हुआ कि मैं, जब हम लोग मंदिर से वापस आए, तो मैंने ना अपना आज ब्लैंकेट धोकर बाहर डाला, और जब मैंने ब्लैंकेट धोकर बाहर डाला तो वो सूख गया था। तो मेरी काम वाली दीदी ने वो सारे ब्लैंकेट जो थे वो सब आके बेड पे रख दिए मेरे, और मैंने सोचा कि इसकी चलो मैं तय बना देती हूँ उसको, मतलब, और आराम से अलमीरा में रख देती हूँ। और यार मैंने जैसी उसकी तय बनाई तो मैं एकदम चीख पड़ी। तो मेरे हाथ पे, यहाँ इस वाले हाथ पे स्वेलिंग आ रही है, देख सकते हो। तो मैं बहुत तेज़ चीखी कि, तो सब लोग कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। मुझे तब तक समझ में भी नहीं आया कि मेरे हाथ में क्या, किस चीज़ ने काट लिया। फिर उसके बाद मैंने जब चेक करने के लिए अपना दूसरा हाथ उसमें डाला कि इसमें क्या है, तो जैसे मैंने दूसरा हाथ डाला तो मेरे दूसरे हाथ पे भी काट लिया। तब मुझे जाके पता चला कि वो जो काली वाली बी आती है, मतलब मधुमक्खी आती है जो काली वाली, उसने मेरे काट लिया दोनों हाथों पे। और एक तो इस वाली फिंगर पे, एक इस वाली फिंगर पे, ये देख सकते हो। नहीं नहीं सॉरी, ये फिंगर पे ये पूरा स्वेल्ड हो रखा। ये था कि सक्षम घर पे था, तो सक्षम ने क्या किया, सक्षम ने हाथों हाथ जो गाड़ी की चाबी आती है उससे मेरा हाथ रगड़ा, और उसी टाइम जो मधुमक्खी का डंक वगैरह था वो सब निकाल दिया। और उसके बाद निकालने के बाद उसने फटाफट से मेरे हाथ पे पता नहीं वो कुछ खटाई वगैरह लगाई, और वो सब लगाने के बाद मैंने एक गिलास बहुत ठंडा पानी पिया। तो उसने बोला कि थोड़ा ठंडा पानी पिएगी ना तो रिलैक्स हो जाएगी। तो मैंने एकदम ठंडा ठंडा पानी पिया हाथों हाथ, और उसके बाद जाके मैं रिलैक्स हुई हूँ, मतलब मुझे अच्छा फील हुआ है। और पता नहीं उसके बाद तो क्या हुआ कि फिर मैं सो गई, और वो ऑफिस चला गया था फिर, और फिर उसके बाद बस ऐसे ही हो गया पूरा दिन। और आजकल इंसिडेंट हो ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है लाइफ में। समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से क्या हो जाता है, सब कुछ अच्छा चलते चलते अब एकदम से ही मंदिर से आते ही ये चीज़ हो गई। फिर ऐसे ही कल रात भी एक छोटा सा इंसिडेंट कल रात भी हो गया था। ये मैं 3 बजे के आसपास की बात है। कल रात मैं 3:30 बजे वॉशरूम में गई, तो उसके बाद मतलब देखा कि मेरे हाथ पर यहाँ इधर की साइड पूरे में ब्लड लगा हुआ है, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि मेरे ब्लड क्यों लग रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने हाथ पैर को चेक किया कि मतलब कहीं कहाँ से ब्लड निकल रहा है, क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद मैंने देखा अपने नोज़ पे हाथ लगा के यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ पर कुछ है। तो मैंने जब यहाँ पर चेक किया छू के, तो फिर मैंने शीशे में देखा। शीशे में देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरे यहाँ से ना नोज़ से ब्लड आ रहा है। तो मैं और घबरा गई ये सोच के कि मेरी नोज़ से ब्लड क्यों आ रहा है। मैंने कहा यार आज तो पंगा हो गया। मैंने कहा यार कोई बीमारी ना हो जाए। तो फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने कॉटन में डेटॉल लिया, और डेटॉल से पूरा ब्लड साफ़ किया, जो भी सारा चीज़ें हो रही थी। तो पूरा मतलब क्या हो रहा था ना, यहाँ सब में ब्लड लग गया था। तो जब ब्लड निकलता है तो वो तो लगेगा ही चारों तरफ। तो नींद में वैसे भी मुझे पता नहीं लगा कि एकदम से अचानक से हुआ क्या है। तो फिर वो जब यहाँ पर मेरे सब में ब्लड लग गया, तो फिर मैंने डेटॉल कॉटन भिगो के डेटॉल में वो उससे पूरा क्लीन किया। तब मेरे को पता चला कि ये मेरे नोज़ पे स्क्रैच आ गया, चाहे मेरी रिंग से। और रात को सोते सोते पता भी नहीं चला कि कभी स्क्रैच लगा, कब दर्द हुआ, कुछ नहीं पता लगा। और जब मैंने इस पर डेटॉल लगाया तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं और चीखने लग गई रात में, मतलब सक्षम और मैं 2 मिनट के लिए घबरा गए थे कि ये ब्लड आया कैसे है।
क्योंकि 2 मिनट तक हम ये कंफ्यूज थे कि ये नोज़ से क्यों आ रहा है ब्लड। फिर जब वो पूरा डेटॉल वेटॉल से क्लीन अप वगैरह सब चीज़ें की, मुँह वूह धोया, तब जाके पता लगा कि ये स्क्रैच लग गया था नोज़ पे, उसकी वजह से ब्लड आ रहा था, ना कि नोज़ से ब्लड आ रहा था। तब जाके हम रिलैक्स। तो मतलब कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो ही जा रही है। तो टेंशन अब ये हो रही है कि क्यों हो रही है। बट सब कुछ लोग बोलेंगे और कुछ लोग सोचेंगे कि यार ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बट एक के बाद एक एकदम चीज़ें होती है तो अजीब सा लगता है। बट ठीक है, एनीवे हम लोग इस नेगेटिविटी को दिमाग से निकालते हैं और अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, क्योंकि अच्छी बातें सोचेंगे तो अच्छा ही होएगा। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ, क्योंकि आज हमने बस मंदिर गए थे, बसौड़ा था, दर्शन किए और हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकला। जैसे भी निकला वो हमने आपको बता ही दिया है। तो जब ये इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद व्लॉग करने का टाइम भी नहीं मिला था। तो बस फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब गुड बाय बोल देंगे। तो चलिए गाइस, जय श्री राम। और हाँ, आपको एक चीज़ बताऊँ, छोड़ो कल बताऊंगी। और क्योंकि कल के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं, कल के लिए भी कुछ नया होना चाहिए और रोज़ रोज़ नया ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज़ मैं तो न्यू हूँ इस चीज़ में, इस व्लॉग में। मतलब जो व्लॉगर होते हैं उनको तो बहुत बहुत एक्सपीरियंस होता है, बट मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल न्यू हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो धीरे धीरे अपनी साइड से कोशिश कर रही हूँ। बट मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं तो वो मतलब फ़ीडबैक अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसे फ़ीडबैक तो बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलते हैं, उन पर ध्यान ना देकर उनको इग्नोर करके मैं इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहूँगी। क्योंकि अब मेरी फैमिली मुझे इस चीज़ में सपोर्ट कर रही है और मुझे समझा रही है कि लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे लेवल पे पहुंचना है तो उनकी बातों को इग्नोर करके ही पहुंच सकते हो। सो जय श्री राम, भगवान का नाम लो और आगे बढ़ते रहो। और आपसे भी मेरी यही एडवाइस है कि भगवान का नाम लो और आगे बढ़ते रहो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और नए दिन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय श्री राम अगेन। बाय बाय। और जाते जाते वेट, सक्षम, जय श्री राम। बाय बाय, गुड नाइट, टेक Good night. केयर, बाय बाय, जय श्री राम, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।